78वां जश्न आज़ादी बहुत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। आज जहां पूरा मुल्क ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और यौम आज़ादी की दोहरी खुशियां मना रहा है, वहां दूसरी जानिब शरपसंद अनासर भी सरगर्म हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की दोहरी खुशियों को लेकर क्या जज्बात हैं, देखते हैं पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट फातिमा शिराजी की अज़मा बुखारी से खुसूसी गुफ्तगू। जी बिल्कुल नाज़रीन, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद आज पाकिस्तानी आवाम जो है वो दोहरी खुशियां मना रही है जश्न आज़ादी की भी और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त वज़ीर इत्तलात व सकाफत अज़मा ज़ाहिर बुखारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। दोहरी खुशियां मनाई जा रही हैं और बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत को पाकिस्तान ने, क्या जज्बात है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा। यकीनन तमाम पाकिस्तानियों के वही जज्बात हैं जो 10 मई से ऑनवर्ड आज तक कभी कम नहीं हुए। उसमें इजाफा ही होता है और ख़ास तौर पर जब अभी भी इंडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अभी भी जो है वो दहशत गर्दी करवा रहा है। हमारे फ़ौजी जवान बच्चे जो हैं वो वहाँ शहीद हो रहे हैं। सो इसीलिए इस मुल्क की जो तहफ़्फ़ुज़ है, इसकी सलामती है, उसकी अहमियत ज़ाहिर है और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इसलिए इसका नाम भी, इस दफ़ा हमने कैंपेन का नाम भी जो है वो हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक है। अच्छा, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद जो है खुसूसी तौर पर अफ़वाज पाकिस्तान का जो मोराल है वो काफ़ी बुलंद हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सुना जा रहा है कि भारत फिर भी तैयारियां कर रहा है हमले की। देखिए, मोदी बेचारा बहुत अंडर प्रेशर है। जो जिस तरह से इस वक्त गैर मकबूलियत की जो आखिरी कोई स्टेज हो सकती है, इस वक्त वो वहाँ खड़ा है और बिहार का इलेक्शन जो है वो सर पे है। सो इसलिए वो भड़के तो मार सकते हैं। अब उनके आर्मी चीफ जो हैं, वो एयर चीफ, उन्होंने पता नहीं कौन सी दवाई खाई थी रात को, सुबह उठ कर उन्होंने कह दिया कि जी वो हमने पाकिस्तान के त्यारे गिराए हैं। तो वो ये ख्वाबों में तो पाकिस्तान के त्यारे इंशाल्लाह ताला गिरा सकते हैं, लेकिन जो हमने इनके राफेल गिराए वो पूरी दुनिया में एडमिटेड फैक्ट भी है। खुद जिन राफेल बनाने वाली जो कंपनी है उसने भी एडमिट किया कि हमारे राफेल गिरे हैं। और ये त्यारे गिरना कोई मतलब मूंगफली थोड़ी है कि जिसका पता नहीं चलता। त्यारों की पूरी ट्रैकिंग होती है, इसका पूरा रिकॉर्ड होता है। पाकिस्तान की तरफ दोबारा आंख उठा के देखना इस तरह कन्वेंशनल वॉर के जरिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो प्रॉक्सीज के जरिए अभी भी पाकिस्तान का अमनो अमान ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। उसके एजेंट्स यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में अमनो अमान को ख़राब कर रहे हैं। तो वो तो ज़ाहिर है उसके ऊपर जो एक हमारी कॉन्टिन्यूस एक स्ट्रगल है वो जारी है। अच्छा, दोहरी खुशियां मनाई जा रही हैं आज हुकूमत की जानिब से भी, आवाम भी मना रही है, लेकिन कुछ शर्पसंद अनासिर हैं जिन्होंने आज जो है वो बाहर निकले हुए हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे। बाहर निकले हुए तो फिर नजर आने चाहिए ना, वो मौक्कल थोड़ी है बुशरा बेगम साहबा के जो नजर नहीं आएंगे। बात यह है कि तमाम पाकिस्तानी जी हमें निकलने नहीं देते। नहीं, वो तो देखे ना, अब वो 9 मई को कहते थे हमें रोका क्यों नहीं। हम इतने बच्चे हैं कि हम भी जज्बात में शौकिया हम कोर कमांडर हाउस जला देते हैं। सिर्फ हम जो है वो ऐसे ही हंसते खेलते जो है हम जाकर शोधा के मुजस्मे जो है वो तोड़ देते हैं और ऐसे शुगल मेले में हम जहाज जो है वो जला देते हैं। तो इन शरपसंदों पर नजर रखने के लिए पुलिस की डिप्लॉयमेंट तो जरूरी है, लेकिन 5 अगस्त को भी आपने देखा कि कहीं पर कोई कंटेनर लगा हो, कहीं कोई रास्ता रोका हो, लेकिन पुलिस की डिप्लॉयमेंट जरूर की कि अगर जो हमारे पास इतलात भी थी कि ये किसी और एडवेंचर को प्लान कर रहे हैं, सो उस एडवेंचर को रोकने के लिए जो है वो पहली दफ़ा 9 मई तो अंदाज़ा ही नहीं था ना कि ये भी कर सकते हैं, इस हद तक जा सकते हैं। बट अब हमें अंदाज़ा है कि इस हद तक जा सकते हैं, सो उसकी तैयारी तो करना ज़रूरी है। अच्छा, हुकूमत के खिलाफ अब साजिशें शुरू हो गई हैं। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, किसी और को बनाया जा रहा है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? इस फजूल सवाल है। इस सवाल का जवाब देना भी मैं समझती हूँ कि खामखा में एक प्रोपेगेंडा के गुब्बारे के अंदर जो है वो हवा बनने वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म हैं, वही अपनी टर्म पूरी करेंगे, चूँकि उनकी टीम के ज़रिए, उनकी वजह से जो खारजा पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान ने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, जो ऑपरेशन जो है बुनियाद मरसूस में और मार्का हक में जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सिपा सलार के साथ जो कामयाबियाँ समेटी हैं, उसके ऊपर जो है वो दुश्मनान की ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई रियलिटी नहीं है। अच्छा, 27वीं तरमीम कब आ रही है और आप क्या समझते हैं कि सूबों से इख्तियारात लेकर? ऐसी कोई तरमीम फ़िलहाल कतई तौर पर मेरे नॉलेज में तो नहीं है, ना कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन तरमीम करना ज़ाहिर है पार्लियामेंट का इख्तियार है।
اور صوبوں سے اختیارات کو واپس لینا یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے ایک فیڈریشن کے اندر. سو یہ پھر وہی ایک خامخواہ کا پروپیگنڈا سیل کی ایک خبر ہے جس کے اوپر رسپانس نہیں دینا چاہیے. نوجوانوں کو میسج دے رہے ہیں پاکستان جشن آزادی. میرا تو ایک ہی میسج ہے کہ بچوں کو آزادی کی قیمت اور منزلت کا اندازہ ہونا چاہیے, اور اگر کبھی جو ہے وہ پاکستان کی اور آزادی کی قدر دیکھنی ہو تو غزہ اور کشمیر کے جو مجاہدین ہیں ان کی سٹرگل دیکھ لیں, ان کو وہ ثبوتیں برداشت کر کے اپنے ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دے رہی ہیں اس کی طرف دیکھیں اور قدر کریں کہ آپ ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں, اور اپنے ملک کے لیے, اپنے اس ارض پاک کے لیے جو ہے وہ اچھے کام کریں. آپ کے ہاتھ میں اپوائنٹمنٹ لیٹر اچھے لگتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں ڈگریز اچھی لگتی ہیں, آپ کے مقدر میں ترقی اچھی لگتی ہے. فساد, مار دو, جلا دو, گھراؤ, یہ ہمارے بچوں کا مقدر نہیں ہے. اگر قاسم سلمان جو ہے وہ اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ کے ان کو اپنا فیوچر بہتر کرنے کا حق ہے تو یہی حق میرے بچوں کو بھی ملنا چاہیے.